बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है दैट्स फ्रॉम वर्ल्ड इंग्लिशेस, रशियन इंग्लिश इन वर्ल्ड इंग्लिशेस। इस वीडियो में जो हम टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, हिस्ट्री ऑफ रशिया, हिस्ट्री ऑफ रशियन लैंग्वेज, लैंग्वेजेस स्पोकन इन रशिया, डायलेक्ट्स इन रशियन इंग्लिश, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रशियन इंग्लिश, रशियन इंग्लिश क्रियोल, प्रोनाउंसिएशंस इन रशियन इंग्लिश, एंड एट द लास्ट कंक्लूजन। सो टाइम वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। History of Russia. The history of Russia dates back to ancient times, with the earliest known human settlements in the area dating to the 9th millennium BCE. तो इनकी जो हिस्ट्री है वो 9th यानी BCE से स्टार्ट होती है। रशिया वॉज इनहेबिटेड बाई वेरियस पीपल्स इंक्लूडिंग द स्लेव्स, वाइकिंग्स एंड मंगोल्स। अब ये जो स्लेव्स, वाइकिंग्स और मंगोल्स, ये क्या है? ये ट्राइब्स है, ठीक है, मीन्स कबीले हैं। 9th century, the Slavic tribes of the region came under the rule of the Varangians, a group of Vikings from Scandinavia. अब क्या हुआ कि 9th सेंचुरी में जो स्लेविक ट्राइब्स थी वो किसके अंडर आई? वेरियंगियंस के। अब वेरियंगियंस कौन है? ये वाइकिंग्स थे, ठीक है, उनका एक ग्रुप था, मीन्स वाइकिंग्स फ्रॉम स्कैंडिनेविया। केवियन रस वॉज अ पावरफुल स्टेट इन द 10th and 11th सेंचुरीज। अब ये एक स्टेट है और कहते हैं कि ये 9th, 11th और 10th सेंचुरी में एक पावरफुल स्टेट था उस टाइम, बट इट ग्रेजुअली डिक्लाइंड एंड वॉज इवेंचुअली कंकर्ड बाय द मंगोल्स इन द 13th सेंचुरी। लेकिन इसको किसने फतह किया? 13th सेंचुरी में मंगोल्स ने। फिर 15th सेंचुरी में क्या हुआ? द ग्रैंड Duchy of Moscow emerged as a powerful state, and in the 16th century it began to expand its territory. फिर क्या हुआ कि ग्रैंड डकी जो है, मॉस्को जो है लाइक इमर्ज हुआ 15th सेंचुरी में, और इस तरह ये जो है लाइक 16th सेंचुरी में मुकम्मल तौर पे फैल चुका था। फिर 18th सेंचुरी में पीटर द ग्रेट मॉडर्नाइज्ड रशिया। फिर ये एक दूसरा करेक्टर आता है जिसने रशिया को मॉडर्नाइज किया, मॉडर्निज्म की तरफ ले आया, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इट इनटू अ मेजर यूरोपियन पावर। और इसको जो है ला खड़ा कर दिया किसके साथ? यूरोपियन पावर्स के साथ। मीन्स जो यूरोपियन लोग थे, जो कुछ कंट्रीज़ थे जो अपने आप को पावरफुल समझते थे, तो इस बंदे ने यानी जो जो पीटर था, इसने रशिया को उनके मुकाबिल खड़ा कर दिया। इन द अर्ली 20th सेंचुरी रशिया वॉज रूल्ड बाय द रोमन सेंचुरी, ठीक है, ये एक और करेक्टर है जिसने इसको रूल किया, ठीक है। उसके बाद अंडर सोवियत रूल रशिया बिकेम अ ग्लोबल सुपर पावर एंड प्लेड अ लीडिंग रोल इन द इंटरनेशनल अफेयर्स। और फिर क्या हुआ कि 20th सेंचुरी के बाद, मतलब 20th सेंचुरी तो चल रही है, इस वक्त क्या हुआ कि रशिया ने अपने आप को इतना ऊपर ले आया कि इवन इन्होंने जो है, जैसे अफ़गानिस्तान में इन्होंने अटैक किए थे, अफ़गानिस्तान पे लाइक इन्होंने कब्ज़ा करना था, और अपने आप को ग्लोबल सुपर पावर कंसिडर करने में, जब आप अपने आप को सुपर पावर कंसिडर करते हैं तो आपको अपनी पावर शो करनी होती है। फिर चाहे वो कोई भी मुल्क हो, आप उस पर अपनी पावर शो करते हो। जैसे उस वक्त इनको क्या लगा कि अफ़गानिस्तान जो है इनके लिए बेस्ट है, तो इन्होंने अफ़गानिस्तान पे जो है लाइक अटैक किए, और इसी तरह अफ़गानिस्तान में इन्होंने काफ़ी टाइम गुजारा। फिर 1991 में इन्होंने अफ़गानिस्तान से मूव किया था, मीन्स इनको शिकस्त हुई थी। हिस्ट्री ऑफ रशियन लैंग्वेज। द रशियन लैंग्वेजेस इज़ अ स्लेविक लैंग्वेजेस। स्लेविक जो है, ठीक है, एक ट्राइब है दैट इज़ क्लोजली रिलेटेड टू यूक्रेनियन, बेलोरूसियन एंड अदर स्लेविक लैंग्वेजेस। तो इनकी जो लैंग्वेजेस है वो यूक्रेनियन से हैं, बेलोरूसियन से हैं, ठीक है। ये यूक्रेन आपको पता है एक मुल्क भी है आजकल। द अर्लीस्ट नोन रिटन रिकॉर्ड्स ऑफ द रशियन लैंग्वेज आर द ओल्ड ईस्ट स्लेविक टेक्स्ट्स। तो इसके जो दूसरे टेक्स्ट हमें देखने को मिलते हैं वो ओल्ड ईस्ट स्लेविक टेक्स्ट से हमें देखने को मिलते हैं रशियन लैंग्वेज के जो जो रिटर्न रिकॉर्ड्स हैं, सच एज द ऑस्ट्रोमेरिक गॉस्पेल्स, द नोवगोरोड कॉडेक्स एंड द प्राइमरी क्रॉनिकल which date back to the 10th and 11th centuries। ये अगेन हिस्ट्री है। इन द 14th century मॉस्को डायलेक्ट ऑफ द रशियन लैंग्वेज became the basis for modern standard English language। अब ये आपसे एक सवाल MCQ में पूछा जाए, 14th सेंचुरी में क्या हुआ कि इन्होंने एक डायलेक्ट जो है अपनाया था जिसको मॉस्को डायलेक्ट कहते हैं, और ये कब हुआ था? 14th सेंचुरी में, एक स्टैंडर्ड रशियन लैंग्वेज के तौर पे। जैसे आपको पता है स्टैंडर्ड इंग्लिश लैंग्वेज होते हैं जिसको आप गवर्नमेंट के जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह या गवर्नमेंट की जो फील्ड है या मीडिया में जो है यूज़ करते हैं, स्कूल वगैरह में, उसको हम स्टैंडर्ड इंग्लिश कहते हैं। सेम टू सेम स्टैंडर्ड रशियन लैंग्वेज भी थी एक, और वो कब मॉडर्नाइज़ की गई, कब जो है लाइक उभरी? 14th सेंचुरी में।
The first grammar of the Russian language, known as the Grammatony Язык, later on the language was written in the 16th century by Avian Fyodorov. During the region of Peter in 18th century, introduced a number of reforms aimed at modernizing. ये पीटर का मैंने ऑलरेडी बताया कि इसने रशिया को एक मॉडर्नाइज स्टेट बनाया, मॉडर्नाइज कंट्री बनाया। मतलब इसने जो है, जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ थे जो उस वक्त मॉडर्नाइज थे, जो अपने आप को सुपर पावर कंसीडर करते थे, अपने आप को पावरफुल कंसीडर करते थे, तो इसने क्या किया, रशिया को उनके मुकाबिल खड़ा किया। इन द 19th century, Russian language became an important tool for the dissemination of literature, philosophy and political ideas। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि रशिया जो था एक वक्त में, जैसे मैंने बताया ना कि अपने आप को सुपर पावर कंसिडर करने लगा। अब जब आप अपने आप को पावरफुल कंसिडर करते हो तो आपने अपनी पावर जो है, लाइक आई सेड, के शो करनी होती है। Russian language. Russian is one of the old major languages spoken by more than 250 million people outside। तो ये इसकी एक डेट है, एक फिगर है कितने लोग इसको बोलते हैं। It is the official language of Russia, Belarus, Kazakhstan and Kyrgyzstan, and also widely spoken in Ukraine, Uzbekistan and other। अब ये जितने भी कंट्रीज़ हैं जो अपने आप को कंट्रीज़ कंसिडर करते हैं, ये सारे रशिया के एक स्टेट थे, जिसमें बेलारूस है, काज़ाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, यूक्रेन है, उज़्बेकिस्तान है एंड अदर कंट्रीज़ इन द सोवियत यूनियन। ठीक है, ये सारे जो हैं इनके स्टेट्स हैं। जैसे अभी यूक्रेन पे इन्होंने अटैक किया था, क्यों? क्योंकि यूक्रेन जो था, अगर इसकी हिस्ट्री देखें, यूक्रेन जो था किसके साथ हाथ मिलाने वाला था, किसको सपोर्ट करने वाला था? नेटो को, अपने आप को नेटो में कंसीडर करता था। और ऑलरेडी रशिया ने ये स्टेटमेंट दी थी कि अगर कोई भी जो हमारी स्टेट है उसने नेटो को ज्वाइन किया या नेटो की तरफ गया तो उस पर जो है अटैक की जाएगी। तो सेम टू सेम रशिया ने भी यही किया था, किसके साथ? यूक्रेन के साथ। बाकी आपको पता है कि आज तक उज़्बेकिस्तान में रशिया ने कोई मुदाखलत नहीं की। इसी तरह दूसरे जो किर्गिस्तान हो गए, बेलारूस हो गए और उज़्बेकिस्तान हो गए। रशिया इज़ अ मल्टीलिंगुअल कंट्री विद अ डाइवर्स लैंग्विस्टिक। ऑब्वियसली मल्टीलिंगुअल होगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा स्टेट है, बहुत ही बड़ा मुल्क है। रशियन इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंट्री एंड स्पोकन बाय द मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन। रशियन लैंग्वेज जो है ये एक मेजर लैंग्वेज कंसीडर की जाती है। और बहुत से लोग, जैसे लाइक इनकी जो हिस्ट्री है वो ऑब्वियसली इंग्लिश से रिलेटेड नहीं है, तो इनकी अपनी लैंग्वेज है रशियन लैंग्वेज। देर आर सो मेनी अदर लैंग्वेज स्पोकन बाय द वेरियस एथनिक ग्रुप्स। और भी बहुत से लैंग्वेजेस बोले जाते हैं, जैसे पाकिस्तान में बहुत से लैंग्वेजेस बोले जाते हैं। लैंग्वेजेस स्पोकन, अब यहाँ पे कुछ लैंग्वेजेस को जो है मेंशन किया गया है। लैंग्वेजेस स्पोकन इन रशिया, रशियन स्पोकन बाय अबाउट 130 मिलियन पीपल, ये उसकी लाइक फिगर है, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा है तातार, स्पोकन बाय अबाउट 5 मिलियन पीपल। तातार जो है ये भी 5 मिलियन लोग जो है इसको रशिया में बोलते हैं। सेकंड मोस्ट वाइडली स्पोकन, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है। फिर उसके बाद है बेशकिर, स्पोकन बाय अबाउट 2 मिलियन पीपल। बेशकिर इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द रिपब्लिक ऑफ बेशकिस्तान। ठीक है, तो ये एक भी एक इनका एक स्टेट है, वहाँ पे ये जो है एक ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पे बोली जाती है। उसी तरह हमारे पास जो है चिविश भी 1.5 मिलियन लोग जो इसको बोलते हैं और ये भी ऑफिशियल लैंग्वेज है चिविश रिपब्लिक की। फिर हमारे पास है यकूत, ये भी 5000 पीपल जो है 50,000 लोग जो है इसको बोलते हैं। यकूत इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज इन द साखा रिपब्लिक, तो ये साखा रिपब्लिक के लोग इसको बोलते हैं। अदर माइनॉरिटी लैंग्वेजेस देर आर आल्सो, तो ये और भी लैंग्वेजेस है जिसमें हमारे पास है इंगोस, इसी तरह चचियन आपने सुना होगा, ये जो अभी यूक्रेन के साथ लड़ाई हो रही थी तो चचियन जो ग्रुप थी ये मुस्लिम एज अ ग्रुप है। ठीक है, ये जो है इसमें ज़्यादातर मुस्लिम है, तो इन्होंने जो है रशिया को ज़्यादा सपोर्ट दी। हालांकि ये भी रशियन है, लेकिन रशियन गवर्नमेंट ने, यानी जो प्यूटन थे, उसने इसको ज़्यादा अप्रिशिएट किया था। डायलेक्ट्स इन रशियन लैंग्वेजेस, सबसे पहला जो है रंग्लिश। रंग्लिश इज़ द मोस्ट कॉमन डायलेक्ट ऑफ रशियन इंग्लिश एंड इट इज़ करेक्टराइज्ड बाय हैवी इन्फ्लुएंस ऑफ द रशियन लैंग्वेज। इट इनकॉर्पोरेट्स रशियन वर्ड सिंटैक्स एंड ग्रामर ऑफ इनटू इंग्लिश। तो इसमें जो इंग्लिश के अल्फाज है, जो ग्रामर है, जो स्ट्रक्चर है, जो सिंटैक्स है, उसको जो है, ये जो वर्ड्स है उसको जो है यूज़ किया जाता है, तभी इसको रंग्लिश कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अ रशियन इंग्लिश स्पीकर माइट से लेट्स हैव अ चाय इंस्टेड ऑफ लेट्स हैव सम टी। चाय का वर्ड देखो उर्दू में भी है, आपने सुना है, इसी तरह हिंदी में भी है, और रशियन लैंग्वेज में भी चाय को, यानी टी को जो है चाय कहा जाता है। रिशलिश, अ सिमिलर ऑफ रंग्लिश बट इट्स मोर इन्फ्लुएंस्ड बाय इंग्लिश देन रशियन।
It is characterized by English words and expressions being used with Russian grammar and syntax. तो ये भी बिल्कुल रंग्लिश की तरह है, इसमें भी जो इंग्लिश वर्ड्स है वो यूज़ किया जाता है, एक्सप्रेशंस को यूज़ किया जाता है. फॉर एग्जांपल Russian speaker might say he is a vacorosum. ये उनके अपने वर्ड्स हैं. ही इज़ इन अ गुड मूड. ठीक है, अब देखो यहाँ पे इन्होंने पहले ही इज़ लगाया, फिर उसके बाद वो जो लैंग्वेज है, जो रशियन लैंग्वेज है, उसके वर्ड यूज़ किए. सो इसका मतलब क्या है? गुड मूड, यानी इज़ इन अ गुड मूड. इसी तरह ग्लिश है, फिर चेंग्लिश है, जेफलिश है, और ये सारे एग्जांपल्स दिए गए हैं. ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, इजी है, सारी चीज़ें जो है एक्सप्लेन हुई है. आगे क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रशियन इंग्लिश. सबसे पहले है वोकेबलरी. रशियन इंग्लिश ओपन इनकॉर्पोरेट्स रशियन वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट डोंट एग्जिस्ट इन स्टैंडर्ड इंग्लिश. तो कुछ ऐसे अल्फाज हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्टैंडर्ड इंग्लिश में भी एग्जिस्ट नहीं करती, लेकिन रशियन इंग्लिश में, रशियन लैंग्वेज में या वोकेबलरी में एग्जिस्ट करती है. सच एज बबोश्का, जिसको मतलब है ग्रैंड मदर, डाचा समर हाउस, एंड माइट्रोस्का, इसका मतलब क्या है? नेस्टिंग डोर्स. प्रोनाउंसिएशन की बात करें, रशियन इंग्लिश स्पीकर्स में है डिस्टिंक्ट एक्सेंट व्हेन स्पीकिंग इंग्लिश. अब आपने अगर कभी रशियन को सुना होगा या जब वो बोलते हैं इंग्लिश, तो उनकी एक एक्सेंट होती है और बड़ी मज़े की एक्सेंट होती है. अगर आप कभी इनको सुनो ना, तो इनकी जो एक्सेंट है वो बड़ी मज़े की है. पर्टिकुलरली इन देयर प्रोनाउंसिएशन ऑफ वावल्स एंड सर्टेन कॉन्सोनेंट्स, यानी उनके जब वो वावल्स या कॉन्सोनेंट को प्रोनाउंस करेंगे तो वो डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करते हैं. ग्रामर की बात करें, रशियन इंग्लिश में यूज़ ग्रामर स्ट्रक्चर्स दैट आर इन्फ्लुएंस्ड बाय रशियन ग्रामर, सच एज द यूज़ ऑफ द जेनेटिव केस इन एक्सप्रेशंस ऑफ क्वांटिटी. आई हैव 3 cats बिकम्स आई हैव 3 ऑफ कैट. ठीक है, जैसे हम कहते हैं आई हैव 3 cats, ये कहेंगे आई हैव 3 ऑफ कैट्स. सिंटेक्स जो है, सिंटेक्स में क्या है? रशियन इंग्लिश में आल्सो हैव अ डिफरेंट सेंटेंस स्ट्रक्चर दैन स्टैंडर्ड इंग्लिश. ऑब्वियसली रशियन खुद एक लैंग्वेज है तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर होगा, जैसे उर्दू एक लैंग्वेज है तो उसका अपना एक स्ट्रक्चर है, एक अपना सेंटेक्स है. सेम टू सेम रशियन का भी अपना एक स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड है. रशियन क्रियोल क्रियोल, जिसको हम REC भी कहते हैं. ये गो टू द मैगजीन, गेट सम ब्रेड आई कैन यूज़ फॉर माई सैंडविच. आई एम गोइंग टू द स्टोर टू बाई सम ब्रेड दैट आई कैन यूज़ फॉर माई सैंडविच. तो ये क्रियोल है. ठीक है, क्रियोल लैंग्वेज, क्रियोल और पिजन का आपको पता है, पिजन से जो है क्रियोल बन जाते हैं. ठीक है, इसी तरह ये फिर कुछ एग्जांपल्स दी गई है. ये भी एक एग्जांपल है, ये उनके लैंग्वेज के, ठीक है, क्रियोल के, जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो इंग्लिश के भी यूज़ है. इसमें शुगर है, विद है, चाय है, ड्रिंक है. फिर ये जो है अगेन किसके हैं? रशियन लैंग्वेज के हैं. माई सिस्टर, तो ये पूरी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है आगे, ये जो ब्रैकेट में लिखी गई है. जैसे ये है आई आस्क्ड वेयर द होटल वॉज बट नोबडी कुड हेल्प मी. माई सिस्टर लाइक्स टू ड्रिंक टी विद शुगर एंड मिल्क. मैनी पीपल इन मॉस्को डोंट स्पीक इंग्लिश, जिसका मतलब है मोंगो पीपल इन मॉस्को डोंट स्पीक इंग्लिश. मोंगो पीपल इन मॉस्को. अब मोंगो का वर्ड क्या, इसका मतलब क्या है? यानी मैनी पीपल या मैनी. और लेट्स गो टू द पार्क एंड प्ले सम सॉकर. प्रोनाउंसिएशन इन इंग्लिश, रशियन इंग्लिश. R sound in Russian English, the R sound is rolled or trilled, while in English it is pronounced differently. For example, a Russian speaker might pronounce red as red with a rolled R sound. अब मैं तो रशियन हूँ नहीं, या आपके सामने तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया ना कि आप जब रशियन को सुनेंगे तो आपको बेहतर समझ आएगी कि वो किस तरह प्रोनाउंस करते हैं. इसकी बेस्ट एग्जांपल जो है, जब आप इनको सुनेंगे तो ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई है ये आपको ईज़िली समझ आ जाएगी. जिसमें TH जो है ये डिफरेंट वे में प्रोनाउंस करते हैं, F जो है ये डिफरेंट वे में प्रोनाउंस, स्ट्रेस जो है कुछ वर्ड्स पे ये लोग ज़्यादा देते हैं. ठीक है, वॉवल्स हो गए. कंक्लूजन देखे, इन कंक्लूजन रशियन इंग्लिश इज़ अ टर्म यूज टू डिस्क्राइब द इंग्लिश लैंग्वेज एज स्पोकन बाय रशियन स्पीकर्स. तो रशियन इंग्लिश का मतलब यही है, इट मीन्स जो इंग्लिश रशिया में बोली जाती है उसको रशियन इंग्लिश बोलेगी. ड्यू टू द डिफरेंसेस इन, फिर उसमें फिनोलॉजी का डिफरेंस आएगा, ग्रामर, वोकेबलरी, सिंटेक्स, सिमेंटिक्स, ये सब जो है डिफरेंट होंगे. हाउएवर विद द हेल्प ऑफ लैंग्वेज कोर्सेज, practice with native speakers and exposure to English language media, Russian speakers can improve their proficiency in English and communicate effectively in an international context. Additionally, the use of Russian English as a pidgin or Creole language can be seen in certain contexts such as the international business settings. तो इनके लैंग्वेजेस से भी जो क्रियोल है और जो पिजन है उसका कंसेप्ट उभरता है.
सो दोस्तों दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ।